नमस्कार साथियों, अंगिरा कोचिंग पर मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों सॉरी थोड़ा सा लेट हूं, लेकिन आप ही की एक जो साइंस का कैप्सूल बना रहा था, अब दिक्कत एक हो गई। दिक्कत ये हो गई दोस्तों कि मेरा जो इरादा था ना, मैं आपको विविध करा दूं और कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपने मुझे साइंस के कैप्सूल में भी, मैराथन में कई चीज़ों की आप लोगों की रिक्वेस्ट आई, तो मैं उधर भी थोड़ा सा चला गया। और मैंने बताया था आपको कि मुझे बनानी खुद ही पड़ती है क्लास, सारी की सारी जो जितनी भी टाइपिंग वगैरह करता हूँ मैं खुद ही करता हूँ और क्वेश्चन भी खुद छाटता हूँ, तो थोड़ा उसमें टाइम लगता ही है। ठीक है, तो एक तो आप मुझे ज़रूर आज की क्लास के बाद ही कमेंट करके बताइएगा कि कल तो मैराथन है, खैर कल मैराथन रखेंगे, ज़रूर रखेंगे, लेकिन उसके बाद क्या मैं केवल आपका पॉलिटी के क्वेश्चनों पे ही पॉलिटी के क्वेश्चन और जो ये हमारे ये हैं नॉर्मल कैप्सूल हैं विविध के, इन्हीं पे फोकस करें, या साइंस का भी, अगर साइंस वगैरह का भी करेंगे तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटी वाला थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो सफ़र करेगा ही बच्चों। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि पॉलिटी आपकी पूरी हो गई है तो फिर मैं मतलब जल्दी जल्दी कैप्सूल के थ्रू या तो करा देता हूँ। प्लस एक परसों या कल हम सेशन रखेंगे कि अब पेपर आ गया है। ठीक है, पेपर की तैयारी हमेशा सभी की ऐसी होती है, पेपर की तैयारी से कोई भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम एक दिन बात करेंगे, एक दो दिन में। तो फिलहाल चलो पहले ये निपटा लेते हैं। जो स्टैटिक पार्ट आता है ना बच्चों, जो स्टैटिक पार्ट आता है इसका इसका हमारे भारत रत्न का, उसके क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि वो तो आप रटते हुए आ रहे होगे अब तक, जितने भी मतलब इस बार किसे दिया गया, कब, कैसे। ठीक है, तो स्टैटिक पार्ट क्या आता है इसका, देखो ये भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्या है ये? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है बच्चों। ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है हमारा भारत रत्न। ठीक, प्रारंभ हुआ था 1954 में। कब प्रारंभ हुआ था? 1954 में। तो दो क्वेश्चन बन जाते हैं, कब प्रारंभ हुआ? ये 1954 में हुआ। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? वो है भारत रत्न। किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है। देखो पहले इसमें वर्डिंग दूसरी थी, क्या थी? कला, साहित्य, विज्ञान या जनसेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए। कला, साहित्य, विज्ञान या जनसेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए। लेकिन अब ये किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है, किसी भी क्षेत्र में ये दिया जा सकता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आप लास्ट में किसको मिला है? सबसे अंत में किसे मिला है? कोई बता सकता है? ये जो सबसे अंत में बच्चों ये किसे मिला है? एक बार बताइए, कमेंट करके बताइए एक बार, ये सबसे अंत में किसे मिला है? बिल्कुल लास्ट में ये किसे मिला है बताइए। लास्ट में किसे मिला है बताओ बच्चों। आज आपके कमेंट नहीं दिख रहे हैं भाई मुझे, क्योंकि वो चल नहीं रही है एलईडी। अब शायद दिखने लगे। ठीक है, तो लास्ट में 3 लोगों को मिला था, आज वो भी पढ़ेंगे हम। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, प्रारंभ 1954 में हुआ, किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ठीक है, आगे देखो, प्रारंभ 1954 में हुआ, तब किस किस को मिला था? 3 लोगों को एक साथ मिला। एस राधाकृष्णन जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन, सीवी रमन जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका था, ठीक है, और सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी, इनके नाम से, तीनों के नाम से ही मेरे ख्याल से आप पूरी तरह से परिचित हो। तो देखो ये फोटो किसका है बताओ भाई, ये किसका है? ये है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन का, तो इन्हें मिला था। ये हमारे एस राधाकृष्णन, कौन है ये? एस राधाकृष्णन, इन्हें मिला था। और सी राजगोपालाचारी इनको मिला था। ठीक है बच्चों, इन तीनों लोगों को ये मिला था। आगे देखो, विजेता अब तक कुल 48 हैं, ध्यान रखना है। अब तक कितने विजेता हैं? 48, और 5 महिलाएं हैं। ये तो आपको फैक्ट रटा हुआ होना चाहिए। कितने विजेता हैं अब तक? 48, और जिनमें से 5 महिलाएं हैं। कितने विजेता हैं? 48, 5 महिला हैं। मरणोपरांत टोटल 16 लोगों को मिल चुका है। कितने लोगों को आज तक मिला है मरणोपरांत? 16 लोगों को।
पहली बार किसे मरणोपरांत दिया गया था? ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, पहली बार किसे मरणोपरांत दिया गया था? बताओ बच्चों, किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था 1966 में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को। 1966 में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को, और 1966 में ही श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी, ये आपको पता ही है, ताशकंद समझौते के बाद में। ठीक है, आगे देखो पुरस्कार राशि। पुरस्कार राशि देखो बच्चों, इसमें आ जाए कभी 10 लाख, 5 लाख, कुछ नहीं मिलता है इसमें। इसमें केवल सम्मान ही मिलता है, पैसे नहीं मिलते हैं। वैसे भी सम्मान को पैसों से तोला नहीं जा सकता, ठीक है, सम्मान ही मिलते हैं इसमें। तो पुरस्कार राशि कुछ नहीं है। होता क्या है देखो, पीपल का पत्ता होता है एक, पीपल के पत्ते की शेप होती है, सूर्य की छवि बनी हुई होती है उस पर, जैसे सूरज होता है ना, ऐसी छवि बनी होती है। साथ में देवनागरी में भारत रत्न लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? साथ में देवनागरी में भारत रत्न लिखा रहता है। और एक साल में अधिकतम 3 व्यक्तियों को मिलता है, लेकिन एक बार इस नियम का उल्लंघन हुआ है 1999 में। 1999 में 4 लोगों को दिया गया था। टोटल कितने को दिया गया था? 4 लोगों को, जिनमें से एक कौन थे बच्चे? एक कौन थे जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल भी मिला था? जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल भी मिला था, उनमें से एक वो थे। ठीक है, तो पुरस्कार राशि कुछ नहीं है। पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि, साथ में देवनागरी में भारत रत्न लिखा रहता है। एक साल में अधिकतम 3 लोगों को मिलता है, केवल 1999 में 4 लोगों को मिला। अब आप इसे देखो ध्यान से, आप इसे नहीं भूलोगे। देखो पीपल का पत्ता है, पीपल के पत्ते की शेप है, ये यहां सूर्य बना हुआ है बच्चों, ये सूर्य की शेप है, ये जो दिख रहा है ना आपको, और ये लिखा हुआ है देवनागरी में भारत रत्न। क्या लिखा हुआ है? भारत रत्न। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या होता है देखो, एक तरफ तो ये हो गया, दूसरी तरफ भी अगर पूछे तो ये सारनाथ का सिंह लिखा हुआ है, और नीचे इसके जो सत्यमेव जयते। ठीक है, सारनाथ का ये है ना स्तंभ, ये है, ये दूसरी तरफ, और नीचे सत्यमेव जयते, और इधर सूर्य की आकृति, ये जो है सूर्य की आकृति बनी हुई है, और नीचे लिखा हुआ है भारत रत्न। ठीक है, जैसे ये देख लीजिए, ये ना सूर्य, ये भारत रत्न, ये यहां पे दूसरी तरफ सारनाथ के जो सिंह हैं उनकी मूर्ति, और नीचे सत्यमेव जयते। अब मेरे ख्याल से आप ये नहीं भूलोगे कि अभी ये दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी कि क्या है कैसे। ठीक है, 2019 में नानाजी देशमुख इनको मिला। ठीक है, लास्ट में कब मिला है? 2019 में ही मिला है। प्रणब मुखर्जी जी को मिला, ये है हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, और भूपेन हजारिका को मिला। इन दोनों को मिला था पोस्थ्यूमस, यानी मरणोपरांत। भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को मिला मरणोपरांत, और अभी हमारे बीच में इन तीनों में से कोई भी व्यक्ति नहीं है, तीनों में से अब कोई भी नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो 2019 में नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को दिया गया। ठीक है, विदेशी प्राप्तकर्ता कौन कौन है देखो, पहले है खान अब्दुल गफ्फार खां। ये खान अब्दुल गफ्फार खां है, पहले खान अब्दुल गफ्फार खां हैं, और इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना जो हमने पढ़ी थी इन्होंने की थी। सीमांत गांधी भी कहा जाता है इन्हें, खान अब्दुल गफ्फार खां, खुदाई खिदमतगार संगठन की इन्होंने की थी स्थापना। तो विदेशी प्राप्तकर्ता है सबसे पहले, ये सबसे पहले कौन है? यानी अब तक टोटल 2 विदेशियों को मिला है, उनमें से एक है खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, और सबसे पहले भी यही है, 1987 में मिला। दूसरे हैं नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी हैं, और इन्होंने वहां बहुत संघर्ष किया, जो गोरे लोग और काले लोग हैं उन दोनों को बराबरी पर लाने के लिए। 25-30 साल कम से कम कहां बिताए? जेल में बिताए। उसके बाद वो वहां से रंगभेद खत्म हुआ, और नेल्सन मंडेला वहां के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो ये 2 लोग हैं विदेशी जिनको भारत रत्न दिया गया है। ये 2 लोग कौन है बच्चों? विदेशी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। 48 में से 2 कितने हैं? विदेशी हैं। 48 में से 2 विदेशी हैं। वो कितने हैं बच्चों? औरत कितनी है, मतलब औरत कितनी है उनमें से? फीमेल 5 हैं। और पोस्थ्यूमस कितने लोगों को मिला है मरणोपरांत? 16 को मिला है। सबसे पहले किसे मिला था? लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। कब मिला था? 1966 में। सबसे पहले का मतलब मरणोपरांत सबसे पहले। ठीक है, चलो मदर टेरेसा के बारे में आप पूछोगे, जी मदर टेरेसा नहीं थी विदेशी?
तो मैं आपको बता दूं, मदर टेरेसा जो हैं उन्होंने 1948 में भारत की नागरिकता ले ली थी, यानी 1948 से ही वो भारत की नागरिक थी। इसलिए मदर टेरेसा को जो मिला है वो ये नहीं कहा जाएगा कि किसी विदेशी को दिया गया है, ये नहीं कहेंगे कि हम किसी विदेशी को दिया गया है, ठीक है। तो मदर टेरेसा नहीं है, 2 विदेशी, मान लो उसमें आ जाए 3 विदेशियों को मिला है मदर टेरेसा भी, और आप गलत करके आ जाओ तो गलत नहीं करना है, ठीक है। देखो, गणतंत्र दिवस पर यानी 26 जनवरी के दिन प्रदान किया जाता है। अगर आपसे कह दे कि इंडिपेंडेंस डे पे प्रदान किया जाता है, गणतंत्र दिवस पे, तो आपको पता होना चाहिए कब प्रदान किया जाता है। गणतंत्र दिवस पर प्रदान किया जाता है। 1978-79 में बंद कर दिए गए थे, जनता पार्टी की सरकार आई थी उस टाइम पे। 1978-79 में, यानी 2 बार, अब तक कितनी बार इनमें बंद हुए हैं, ये 2 बार हुए हैं। 78-79 में नहीं, मतलब उस टाइम पे बंद कर दिए गए। ऐसे तो होता है कि हर साल तो दिया नहीं जाता ये, है ना, लेकिन ऐसा होता है ना कि है तो चालू, चाहे इस बार हमें नहीं लग रहा कोई आदमी मतलब भारत रत्न देने लायक, लेकिन हमारा पुरस्कार तो चालू है, ठीक है। तो 2 ये बार हैं जो ना, 1978-79 और 1993-97, इसमें तो बंद ही कर दिया गया था कि भाई अब दिया ही नहीं जाएगा। तो जनता पार्टी ने कहा कि भाई ये तो अपने अपने लोगों को दे देते हो, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है, इन्हें बंद ही कर दो। जनता पार्टी की उस टाइम पे सरकार आई थी, जिन्होंने क्या किया था बच्चों, जिन्होंने 44वां संविधान संशोधन भी किया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किसके टाइम पे हुआ था, जनता पार्टी सरकार के टाइम पे हुआ था ना, जनता पार्टी सरकार के टाइम पे। तो ना उन्होंने बहुत सारी चीजें बदली थी, तो वो इन्होंने ये भी बंद कर दिए थे कि भाई कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 1993 से 97 में भी कई कोर्ट हैं, जैसे केरल कोर्ट है, केरल हाई कोर्ट, उन कई कोर्ट में याचिका डली कि ये तो उपाधि है भाई, आपने तो कहा है कि उपाधियों का अंत हो जाएगा, आपने आर्टिकल 18 में कह दिया है, आर्टिकल 18 जो है हमारे संविधान का, उसमें कह दिया कि उपाधियों का अंत हो जाएगा, लेकिन आप तो उपाधि दे रहे हो भारत रत्न। तो उसमें फिर डिसीजन आया कि ये जो है ये इसलिए दिया जाता है जिससे कि लोग अच्छे अच्छे काम करने के लिए प्रेरित हों, और एक आदमी को सम्मान मिले तो बाकी लोग भी ऐसे ही अच्छे काम करने के लिए प्रेरित हों। इसे उपाधि नहीं माना जाएगा, इसे उपाधि नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो यानी 78-79 में बंद हुआ, 1993-97 में बंद हुआ, ठीक है बच्चों। सबसे युवा प्राप्तकर्ता सचिन तेंदुलकर हैं। सबसे युवा प्राप्तकर्ता, जब उन्हें मिला तो वो 40 साल के थे, उसी दिन की काउंट होगी ना जिस दिन उन्हें मिला था। तो जब सचिन तेंदुलकर को मिला, सचिन तेंदुलकर को तो 40 साल के थे। कितने थे, 40 साल के, ठीक है बच्चों। आगे देखो, सबसे वृद्ध है महर्षि कर्वे। महर्षि कर्वे, इनका धोंधो केशव कर्वे भी नाम है, और एक समाज सेवक थे, समाज सेवक थे। और इन्होंने मतलब विधवाओं के लिए, यानी स्पेशली स्त्रियों के लिए बहुत इन्होंने काम किए, ठीक है। विधवा विवाह के लिए भी मतलब बहुत काम किया, और उन्होंने खुद भी एक विधवा स्त्री से ही शादी की थी, ठीक है, ताकि विधवा विवाह को बढ़ावा मिले, ठीक है। तो सबसे वृद्ध महर्षि कर्वे जो 100 साल की उम्र में मिला, सबसे कम सचिन तेंदुलकर जिन्हें 40 साल की उम्र में मिला, ठीक है। इनसे नीचे पद्म पुरस्कार आप आते हैं, आपको पता ही है पद्म पुरस्कार कौन कौन से हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, इनसे नीचे आते हैं। वो 1954 में ही वो भी शुरुआत हुई, ठीक है। 1992 में बच्चों सुभाष चंद्र बोस थे, उन्हें देने का निर्णय लिया गया, लेकिन मरणोपरांत दे रही थी सरकार। क्या दे रही थी, मरणोपरांत। अब आज तक भी ये जो है प्रूव ही नहीं हुआ कि मतलब जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी मृत्यु हो गई है। जब आज तक भी प्रूव नहीं हुआ तो आप मरणोपरांत कैसे दे सकते हो। तो इस बात पे बहुत ज्यादा बवाल हुआ, और जो उनके घर वाले थे ना, उनके फैमिली मेंबर थे सुभाष चंद्र बोस के, उन्होंने भी मना कर दिया लेने से। तो ये वाला जो है ये ऐसा है कि जब घोषणा हो गई थी कि सुभाष चंद्र बोस को दिया जाएगा मरणोपरांत, लेकिन ये बाद में कैंसिल कर दिया गया। एकमात्र ऐसा मतलब वो मिला है जिस बार क्या है, जिस बार मतलब घोषित होने के बाद भी फिर पुरस्कार नहीं दिया, एकमात्र है ये, ठीक है। तो इसके बाद देखो बच्चों, ये है तो यही, एक बार दोबारा से हल्का हल्का रिपीट करवा देता हूं आपको बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। देखो, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। अब ऐसे रिपीट करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या कौन सा है, भारत रत्न है। कब प्रारंभ में हुआ, 1954 में प्रारंभ हुआ। किस क्षेत्र में दिया जाता है, किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। अगर किसी भी क्षेत्र ना हो और ये दे रखे हो तो फिर इन 4 को ध्यान रखना।
हो सकता है अभी मतलब वो किसी भी क्षेत्र में ना दे के ऐसे ना लिख के यही लिखे कि कला में, साहित्य में, विज्ञान में, तो फिर ये तीनों चारों चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखो, प्रारंभ कब हुआ ये बताइए, शुरू में किन किन लोगों को दिया गया? तो एस राधाकृष्णन थे, सीवी रमन थे और सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये 3 लोग थे शुरू में जिन्हें मिला। विजेता अब तक कुल कितने? 48 हैं। महिलाएं कितनी है? 5 हैं। कितने हैं? 48, 5, मरणोपरांत 16 हैं। 48, 5, मरणोपरांत 16 हैं। 48 टोटल हैं, महिलाएं 5 हैं और मरणोपरांत कितने हैं? 16 हैं। पहली बार मरणोपरांत किसे दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया। कब दिया गया? 1966 में, यानी उनकी जो डेथ की वो थी ना ईयर, जिस साल उनकी मृत्यु हुई थी उसी साल दिया गया, 1966 में ही। ठीक है, पुरस्कार राशि कुछ नहीं है ना, कभी आ जाए 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख और आप करके आ जाओ, कोई पुरस्कार नहीं मिलता है बच्चों। ठीक है, पर पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि है, वो आप पिक्चर देख लिए एक बार तो आप भूलोगे नहीं। देवनागरी में भारत रत्न लिखा रहता है। दूसरी तरफ क्या लिखा है ये आपको पता है कि दूसरी तरफ वो सिंह की आकृति बनी हुई है सारनाथ वाले की, और नीचे उसके जो सत्यमेव जयते रहता है वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, एक साल में अधिकतम कितने व्यक्तियों को मिल सकता है? 3 को ध्यान रखना है। क्या कभी एक साल में 3 से ज्यादा को दिया गया है? तो 1999 में दिया गया है। कब दिया गया है? 1999 में। ये ध्यान रखना है बच्चों। देखो ये सूर्य की आकृति बनी हुई है, पीपल का पत्ता है, भारत लिखा हुआ है, दूसरी तरफ ये देखो सिंह की आकृति बनी हुई है, नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। ठीक है, तो 2019 में किन्हें मिला था? लेटेस्ट किन्हें मिला है? तो नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका। ठीक है, तीनों लोग हैं, ये आपने देख लिए। विदेशी प्राप्तकर्ता कौन कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खां और नेल्सन मंडेला। पहले कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें 1987 में दिया गया। इन्हें सीमांत गांधी या अंग्रेजी में फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। जब ये मतलब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये इस पक्ष में थे कि हमें तो किसके साथ मिला लिया जाए। ये अफगानिस्तान वाली साइड में थे। किधर थे? अफगानिस्तान वाली साइड में। तो कहते भाई हमें तो इंडिया में मिलाओ, हमें पाकिस्तान में मत मिलाओ। ठीक है, तो इन्हें दिया गया 1987 में। किसे दिया गया? 1987 में। ठीक है, और 1990 में दिया गया नेल्सन मंडेला को, जो कि दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति हैं। ठीक है, पहले अश्वेत राष्ट्रपति। ठीक, मदर टेरेसा विदेशी है नहीं, तो इनका नाम आए तो आपको करना नहीं है। ठीक है, गणतंत्र दिवस पर प्रदान किया जाता है। किस अवसर पर प्रदान किया जाता है? तो गणतंत्र दिवस पर, यानी 26 जनवरी को। ध्यान रखना है कब? 26 जनवरी को। 2 बार बंद हुए। कब बंद हुए? 78-79 में, जब जनता पार्टी की सरकार थी, और 93 से 97 में कोर्ट केस की वजह से। कोर्ट केस की वजह से। ठीक है, फिर दोनों बार शुरू हो गए दोबारा से। सबसे युवा प्राप्त करता है सचिन तेंदुलकर, 40 साल की उम्र में। देखो प्रणब मुखर्जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पुरस्कार दे रहे हैं और 2019 में पुरस्कार ले रहे हैं। ठीक है, सबसे वृद्ध महर्षि कर्वे, धोंदो केशव कर्वे नाम है इनका, और 100 साल की उम्र में इन्हें मिला था। कब मिला था बच्चों? 100 साल की उम्र में। इनसे नीचे पद्म पुरस्कार आते हैं। ठीक है, पद्म पुरस्कारों से बड़ा पुरस्कार है 1992 में सुभाष चंद्र बोस जी को भी। यानी ऐसा कब हुआ कि जो पुरस्कार है घोषित कर दिया गया लेकिन वो दिया नहीं गया। पुरस्कार घोषित कर दिया गया लेकिन दिया नहीं गया। ऐसा कब हुआ बच्चों? ऐसा हुआ केवल एक बार, वो 1992 में सुभाष चंद्र बोस के लिए। वैसे भी इतनी बड़ी हस्ती है, उनके लिए क्या कोई पुरस्कार मायने रखेगा बताओ? है पुरस्कार तो मतलब सारे पुरस्कार उनसे नीचे ही हैं। ठीक है, तो अभी के लिए भाई इतना ही रखते हैं। अब थोड़ी देर में मुझे ना आप कमेंट करके एक बार बता दो लास्ट में कि साइंस का कैप्सूल है अभी बनने में और 10-15 मिनट लग जाएंगी। क्या आपको 10:15 तक अगर मैं कैप्सूल लेके आऊं, 15-20 मिनट का ही रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत है? या फिर कल सुबह रख लिया जाए? ठीक है, कल सुबह रख लिया जाए या अभी कर ले? बताओ बताओ बच्चों, कल सुबह या अभी? बताओ। चलो भाई ठीक है, 15-20 मिनट में लेके आते हैं। ठीक है, और कल पॉलिटी की क्लास भी चलेगी। अमित, पॉलिटी की क्लास भी कल चलेगी। कल हम पूरे फंडामेंटल राइट जो है खत्म कर देंगे। कल पॉलिटी की क्लास भी चलेगी और शाम को आपकी मैराथन भी चलेगी। ठीक है, तो अभी 15-20 मिनट में वापस आता हूँ भाई। 15, अभी कितना टाइम हुआ है? 21:56। तो
मतलब 10:20 पे करेक्ट। ऐसा नहीं है कि आपको पहले आना पड़े, पहले या 10:15 पे आपको वापस मिलता हूं मैं, ठीक है? 10:15 पे वापस मिलते हैं भाई, तब तक के लिए धन्यवाद।